बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी आलू के चपली कबाब बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मुझे यकीन है इस रेसिपी को बनाने के बाद ना चिकन, मटन, बीफ के चपली कबाब खाना आप बिल्कुल से भूल जाएंगे। क्रिस्पी क्रंची बिना आलू को बॉईल किए बेहद लजीज से ये कबाब बना के हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आपने ना वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है, क्योंकि बीच बीच में ना कुछ ऐसी टिप्स देती जाऊंगी जिससे आपके कबाब ना बिना टूटे, बिना बिखरे क्रंची क्रिस्पी किस तरह से बन के रेडी होंगे, स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी में सिखाऊंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ना मैंने तकरीबन भी 3 से 4 जो है ना आलू को धोकर अच्छे से इसे कटिंग कर लिया। उसके बाद ना इस तरह से कद्दूकश करने के बाद तमाम पानी को आलू के इस तरह से निकाल के अगले बाउल में जो है ना इसे हम शिफ्ट कर लेंगे। देख सकते हैं आप, इतना सारा पानी अगर आपके कबाब में होगा तो कबाब आपके बिल्कुल भी क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। तो याद रखिएगा, पहली टिप तो यही दे रही हूँ आपको कि तमाम पानी को इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पर तमाम पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और आलू को बिल्कुल पानी फ्री करने के बाद एक बाउल में ना हमने ये तमाम ड्राई किए हुए आलू को ले लेना है। साथ ही हमने ड्राई की हुई यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून प्याज ले लेनी है। प्याज का भी तमाम पानी इसी तरह से निकाल लेना है जिस तरह से मैंने आलू का पानी निकाल लिया हुआ है। 4 टेबल स्पून चॉप किया हुआ यहाँ पर हरा धनिया, 4 टेबल स्पून ही चॉप की हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। खाने का आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच ही धनिया पाउडर ऐड कर दिया, आधा चम्मच अनारदाना पाउडर ऐड करके हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दी, आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर ऐड करके बिल्कुल पिंच बराबर काली मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर भुना कुटा जीरा ऐड करके, आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करके बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना 4 टेबल स्पून जो है ना मैदा ऐड करके 4 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। स्पाइसेस यही ऐड किए जाएंगे और बाइंडिंग के लिए दोनों चीज़ें बराबर की ही ऐड की जाएंगी। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, मसालों को यकजान कर लेंगे। उसके बाद एक अदद अंडा ऐड कर देंगे, अच्छे से दोबारा से मिक्सिंग करेंगे। आप चाहें तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा यहाँ पर कोई पानी ऐड नहीं किया जाएगा। और फ़ौरन से ना सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मसालों के अंदर यहाँ पर हम फ़ौरन से हाथ के हाथ ही जो है ना यहाँ पर कबाब बना लेंगे। अगर आप मसालों को बाइंड होने के लिए अच्छे से फ्लेवर देने के लिए छोड़ देंगे तो सब्जियाँ बहुत जल्दी पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी इसे रखना नहीं है। मिक्सिंग करने के बाद फ़ौरन से ना यहाँ पर कबाब की शक्ल देने के बाद एक टमाटर इस तरह से बीच में रखना है। टमाटर का स्लाइस रखने के बाद इसे डायरेक्ट से इस तरह से ना पैन के अंदर फ्राई कर लेना है। अच्छा, फ्राई करने के लिए हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, क्रिस्पी सा फ्राई करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ना 4 to 5 टेबल स्पून तेल लिया है। अगर आपका नॉन स्टिकी पैन ना हो तो आप तेल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फ्लेम को कितना रखना है? फ्लेम को ना बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के ना इसे हमने 5 मिनट तक जो है ना एक साइड से कुक करना है। उसके बाद देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख के हमने इसे अच्छे से कुक किया। उसके बाद जब ये एक साइड से अच्छे से जो है ना सेट हो जाएंगे ना मीडियम फ्लेम पे करने के बाद, तो हम इसकी साइड्स चेंज कर लेंगे। इसी तरह से अलटते पलटते ना 10 से 12 मिनट के अंदर ना ये कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। क्योंकि ना यहाँ पर आलूओं को ज़्यादा गलने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और अंदर का तमाम मिक्सचर ना बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ना मैदा और यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड किया। अच्छा, आप चाहें तो मैदे की जगह ना आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ दोनों बार मैं आपको बताऊं यहाँ पर आपने कबाब को फ़ौरन से ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारे तमाम एक एक करके कबाब बन के रेडी हो चुके हुए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बाहर से थे और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम, जूसी, मज़ेदार, डिलीशियस से हमारे जो है ना आलू के चपली कबाब बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है और मुझे यकीन है आप इस रेसिपी को एक बार नहीं बार
बार ट्राई ज़रूर से करेंगे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।